ये देखिए यही वो घटना स्थल है जहां गढ़ थाना प्रभारी उस समय विकास कपीस आए थे और इनके रिटायर्ड ये फौजी हैं जो महेश साकेत जी, जो वर्तमान में सरपंच भी हैं, उनके साथ यहीं पे उन्होंने क्या किया था आके यहाँ पे, ये बताइए। यहाँ पे एक्चुअल में इनके दो कुशवाहा परिवार में ज़मीनी विवाद था। हाँ। निपटाने के लिए हम आए थे। हाँ। और उसी दौरान जो है तो एक पक्ष ने पुलिस बुलाया था और पुलिस वाले आए तो हमें ये बात कहे कि आप को समझौता करने के लिए कौन बोला है, और इसी बात को लेकर वो गाली गलौज करने लगे। हमारे बीच में उस समय उपस्थित थे इंजीनियर सूर्यभान जायसवाल जी। उन्होंने जो है तो इस बात को लेके बीच बचाव किया, तो दोनों को इसी बात से नाराज होकर के पुलिस दोनों को हम लोगों को गिरफ्तार कर लिया। जो पुलिस ने कट्टा फायर का बात कही है यह झूठी है, और यहाँ दूर दूर के दूसरे गांव के लोग जो है तो गवाह बने हुए हैं, जबकि हमारे गांव में ही हजारों लोग हैं आसपास में। ऐसी कोई घटना है तो आप किसी भी गांव, ये सब आप ही के गांव वाले लोग हैं? गांव से हैं। अच्छा ये बताइए दादा, जब पुलिस वाले आए थे तो कट्टा वगैरह नहीं था इनके पास? अरे इनके लगे कुछ नहीं है भैया, हम कभी देखा नहीं कट्टा। तो फिर पुलिस वालों ने इनके ऊपर फर्जी मुकदमा लगा दिया कि कट्टे से झूठा लगाए हैं साहब। इनको भी देखिए फौजी हैं, इनको कैसे एक झूठे मुकदमे में फंसा कर 10 महीने तक जेल में रखा जाता है, और उस दौरान इनके घर पे आते हैं और सरहंग लोग और साथ में पुलिस थाना प्रभारी लोग, तो ये इनके घर में महिलाओं के साथ भी क्या घटना की है बता रहे हैं। साथ में हम लोगं को जेल में बंद कर देते हैं, दोनों भाइयों को और हमारे पूरे परिवार को। यहाँ तक कि माँ भी थी उस समय जेल में, और ये हमारे घर में आके टीआई जो है तो विकास कपीस और ओम प्रकाश सिंह और उनके साथी कराते हैं, और हमारी घर की महिलाओं को रात में बंदी बना करके और अंदर सो रही भतीजी के साथ ये जो है तो दुष्कर्म का इंजाम देते हैं, जिसकी रिपोर्ट एसपी, आईजी और SC/ST थाना, DGP भोपाल यहाँ सब किया गया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई। आप अपने सैनिक कल्याण बोर्ड में और सैनिक उसमें क्यों शिकायत नहीं की, ये बताइए। हम चूँकि जेल से छूट के आए हैं और अभी हमें जितनी घटना हमें जानकारी हुई है आने के बाद उन घटनाओं को लेकर हम डॉक्यूमेंट इकट्ठा कर रहे हैं और सैनिक बोर्ड में भी जल्द ही देने वाले हैं। चलिए। परिचय में पूर्व सैनिक महेश साकेत, वर्तमान सरपंच ग्राम पंचायत टुकड़ी 32 हूँ जी। मेरे साथ घटना इस तरह से हुई कि पूर्व में बनी हुई सड़क हमारे ग्राम पंचायत में बघेला के लिए थी, जो मुख्य मार्ग को जोड़ती थी। वो आकस्मिक ठाकुर ओम प्रकाश सिंह जो कि दबंग प्रकृति के हैं, उनके द्वारा उस रास्ते को खुदवा लिया गया बगैर किसी इजाज़त के, जिससे ग्रामीणों को इस बात को पता लगा कि रास्ता ओम प्रकाश सिंह और उनके द्वारा खुदवाई जा रही है, तो उन्होंने हमारे को इस बारे में सूचना दी, जिसके उपरांत उसमें हम SDM साहब को भी बताए और थाना में भी रिपोर्ट किया, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई, और सुनवाई न होने के उपरांत वो झगड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता गया, और वो मजबूत होने के कारण पुलिस प्रशासन भी उन्हीं की बातें सुनता रहा। कुल मिला के पहले आप ये बताइए कि आपके साथ गलत यहाँ पे थाना प्रभारी, उस समय कौन थाना प्रभारी थे और क्या गलत किया था, कैसे झूठा मुकदमा लगाया था, ये बताइए हमको। उस समय का थाना प्रभारी थानागढ़ टीआई विकास कपीस था। हाँ। और उसने जो है तो हमारे ऊपर झूठा 307 मुकदमा लगाया, मनगढ़ंत लगाया, और यहाँ तक कि वो अपने पुलिस थाने से मालखाना से कबाड़ का जो है तो एक रिवाल्वर उठा करके, और उससे जो उसमें राउंड फिट भी नहीं होता, दूसरा राउंड रख करके और 307 जानलेवा हमला बताकर मेरे साथ फर्जी मुकदमा लगाया। और ये लोग फिर ये मुकदमा लगाने के बाद आपको जेल हो गई? उस मुकदमा लगाने के बाद हमारे साथ इंजीनियर सूर्यभान जायसवाल को भी उन्होंने पकड़ लिया और थाने में बंद कर लिया। बंद करने के बाद हमारे घर में और उनके घर में जैसे पता चला कि हम दोनों को पुलिस पकड़ के ले गई है, तो उनकी बेटी और उनके पड़ोसी जो है तो विकास विश्वकर्मा के साथ में थाना गढ़ गई, और मेरा भाई बिमलेश और छोटेलाल साकेत और मेरी माँ देवरती, ये भी सब गढ़ गए। गढ़ जाने के बाद ये पता करने गए कि हमारे बच्चे और जायसवाल जी को किस वजह से जो है वो पुलिस पकड़ के लाई। ये कारण जानने के लिए गए, तो इन सभी को बैठा लिया पुलिस वालों ने। बैठाने के बाद जो है तो 1-1:30 बजे रात में जो है तो जायसवाल जी के पुत्री और मेरी माँ देवरती को इन्होंने वहाँ से छोड़ दिया पैदल ही, और मेरे भाई और विकास विश्वकर्मा को भी उसी केस में सम्मिलित कर लिया। ये पूरा मामला है। अच्छा ये बताइए, इसके पहले गढ़ थाना वालों ने आपसे पैसे की भी मांग की थी? हाँ, इससे पहले मेरे पंचायत का जो है तो खेत तालाब का कार्य चल रहा था, और उस कार्य में जो है तो पुलिस वाले आए,
और उस काम को रोकने के लिए जो बोले कि रात में काम मत करिए, और अगर काम करना है तो आपको पैसा देना पड़ेगा। कितना पैसा मांग रहे थे? 10,000 रुपए की उन्होंने डिमांड की थी। और वो हमारे द्वारा ना दिए जाने के बाद उन्होंने गाली गलौज भी किया था। और जिसकी रिपोर्ट जो है तो हमने SC/ST थाना और एसपी महोदय जी को, पुलिस रीवा को किया था। और वो धमकी देते हुए चले गए थे। बाद में उन्होंने फर्जी 10 लोगों को। अच्छा, ये बताइए आपके खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रच के शासन, आप एक देश के सैनिक हैं, रिटायर्ड, सेवा से रिटायर होके आए हैं आप ना? हाँ, सेना 19 साल सेवा के बाद आए हैं। 19 साल आपने देश की सेवा की, फिर भी आपके साथ यहाँ के थाना प्रभारी और गांव के सरहंग लोगों ने मिलकर आपको जेल भिजवा दिया। इसकी शिकायत आपने जब SP ऑफिस और ST/SC थाने को की तो वहाँ से आपको क्या जवाब मिलता है? जब हम वहाँ शिकायत किए तो उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की और उसमें डिले बरतते रहे। उसके बाद हमने उसी शिकायत के सिलसिले में हमने 181 भी किया था और 181 में भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो कानून व्यवस्था के बारे में क्या कहेंगे? कैसी कानून व्यवस्था? आप देश की सेवा करके आए हैं तो आप शायद लोगों को समझ में आए आपके बोलने से कि कैसी कानून व्यवस्था है। आपको क्या समझ में आया इसमें? कानून व्यवस्था देश की जो इस समय वर्तमान में चल रही है वो बहुत खराब तरीके से चल रही है। मैं ये समझता हूँ कि जो भी हमारे प्रदेश या जिले की जनता है वो सुरक्षित है, क्योंकि ये एक तरफा कार्रवाई करती है। और पुलिस यहाँ एक्चुअल में अमीरों की तरफ काम करती है, गरीब जो है तो प्रताड़ित हो रहा है। तो उस समय मेरा अगर पिस्टल वास्तव में इन्होंने जब्ती किया था तो पिस्टल की फोटो और मेरी फोटो साथ में लेना था, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि कुल मिला के घटना हुई नहीं। ये बताइए, ये पिस्टल आपके पास नहीं थी, इन्होंने फर्जी पिस्टल लगा के अपने पास से और रख के आपके ऊपर मुकदमा बना दिया? बिल्कुल, पिस्टल नहीं, रिवाल्वर। अब देखिए गढ़ उस समय था TI विकास कपीस था। ये विकास कपीस जी TI थे। और बताइए, इतना बड़ा काम एक सैनिक के साथ जब इन्होंने कर दिया कि अपनी फर्जी पिस्टल रख के और इनके ऊपर फर्जी पिस्टल का लगा दिए केस, तो एक आम नागरिक के साथ इनकी कैसी कार्यदशा होगी ये तो आप खुद समझ सकते हैं। माने और गोला बारूद रखने के बहाने हमारे घर में आती है, जो कि हमारे घर में ओनली महिलाएं थी। और रात में 11 बजे के लगभग महिलाओं को बाहर बंदी बना करके और हमारी भतीजी घर के अंदर सो रही थी। उसके साथ भी ये TI विकास कपीस और इसके और सहपाठी जो था ओम प्रकाश सिंह ठाकुर, इन्होंने जो है तो अंदर रेप भी किया। और उस घटना को जो है तो SP और IG DIG और DGP भोपाल यहाँ समस्त जगह जो है तो रिपोर्ट की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तक के मानव अधिकार तमाम महिला आयोग हर जगह किए हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। 181 भी किया हुआ है। अच्छा जी, तो ये बताइए, रेप करते समय कितने लोग आए थे? रेप करते समय करीब 5-6 लोग थे, 3-4 पुलिस वाले थे, कुछ गांव के ठाकुर ओम प्रकाश और उसके सहपाठी थे। तो ये लोग आपके डायरेक्ट घर में घुस आए थे? हाँ, घर में घुस आए थे। रात 11 बजे रहे थे रात में। और उसके बाद भी उसकी रिपोर्ट आपने यहाँ थाने पे नहीं कराई थी? उस समय आप कहाँ थे? चौकीगढ़ TI, हम उस समय जेल के अंदर थे। आप जेल में थे? हम जेल में थे। आप जेल में थे, देश के सैनिक हैं और आपके घर पे, सुने घर पे ये लोग आए, ये कार्यवाही की है, तो फिर इसकी कार्यवाही कुछ नहीं की है? इसके लिए कुछ नहीं किए, क्योंकि अब TI में खुद था तो थाने में रिपोर्ट करें SP और